हमारे साथ दिनेश शर्मा सर हैं, सीजीपीएससी के बारे में बात करें। सर, पेपर हो गया, कैसा था आज का एग्जाम? फर्स्ट पेपर के बारे में तो मुरली सर ने आपसे बात की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एनालिसिस उसका किया। यदि सेकंड पेपर की बात करूं, सेकंड पेपर की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो लैंग्वेज पे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे। हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ऐसा है कि लगातार 2018 से लगभग 35-37 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार की पीएससी की बात करूं तो 31 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी के हैं। जैसा रुझान आ रहा है छात्रों का, और हमेशा से आता है, देखो कई बच्चे मुझे हमेशा से बोलते हैं कि क्वालिफाइंग हो गया सेकंड पेपर, लेकिन सेकंड पेपर में मैथ्स इतना टफ कर दिया जाता है कि जो भरोसा होता है ना तिनके का सहारा, वो है लैंग्वेज। और यदि आपका लैंग्वेज अच्छा है तब आपका सेकंड पेपर जो है इस बार पार हो रहा है, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। तो ये छात्र धोखे में ना रहे कि सेकंड पेपर तो क्वालिफाइंग है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जा रहा है अभी इन दिनों लगभग पिछले 2-3 पेपर में कि प्रथम पेपर तो अच्छा जा रहा है, जीएस अच्छा बन रहा है, लेकिन सेकंड पेपर में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको सीरियसली लेना है। और लैंग्वेज की अगर बात करूं तो इस बार पारंपरिक क्वेश्चन ही पूछा गया है, जो क्वेश्चन छात्रों से बन सकते थे। लेकिन क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई भी चीज़ सरल और कठिन नहीं होता। आप अगर किसी चीज़ को जानते हो तभी आपके लिए सरल है, वरन सरल से सरल चीज़ अगर आप नहीं जानते तो कठिन हो जाता है। तो पारंपरिक क्वेश्चन आए थे, सीधे क्वेश्चन आए थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे जिसे आसानी से पढ़कर हल किया जा सकता था। तो मेरा सभी बच्चों से एक ही अनुरोध रहेगा कि सेकंड पेपर को आप सीरियसली लें, लैंग्वेज को सीरियसली लें, क्योंकि लैंग्वेज प्री सेकंड पेपर में तो है, आपको क्वालिफाई कराता है। यदि मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में 200 नंबर का लैंग्वेज होता है, जिसमें 150 का वेटेज है हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का। तो हिंदी मीडियम के छात्र इस धोखे में रहते हैं कि हमारा बन जाएगा, तो बनता नहीं है। स्कोरिंग है, यदि आपको अपना जगह सिक्योर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको लैंग्वेज तगड़ा करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सर, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि पेपर अब चला गया है, वरी नहीं होना है। जो क्वेश्चन बन रहा था है ना, उस पर ही फोकस करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो किसी से ना बने। तो वो क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन हमेशा आएंगे, तो उस पर कभी कंपटीशन रहा ही नहीं है। ठीक है, तो जो पारंपरिक क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो अगर आपके बने हैं तो बिल्कुल आप मेंस के लिए भिड़िए। ठीक है, जैसा कि मुरली सर ने बताया कि पिछले बार से इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन वरी होने की आवश्यकता नहीं है। मेंस के लिए 75-70 दिन है, तो उस पर टोटल आप लेखन शैली पर फोकस कीजिए। नया कुछ चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, जो सब्जेक्ट मेंस के लिए नए हैं उस पर फोकस कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लिखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और शैली पर ध्यान देंगे तो आपका बिल्कुल सेकेंड पेपर निकलेगा। सही लिखिए, रटिए मत, यही लिखने के चक्कर में मत रहिए। रट कर बच्चे अगर सोचेंगे मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस नहीं निकलेगा। तो सही लिखे, यही ना लिखे। इसका मतलब ये है कि आप समझ कर मेंस दे सकते हैं, रट कर नहीं। तो एक सवाल ही कर ले। सर, प्री समाप्त हो गया है, मेंस के लिए अब तैयारी में जुट जाएंगे बच्चे। बहुत कम समय रहता है, इस गेप में कैसे पूरी कंप्लीट कर पाएंगे बच्चे जो? देखिए, सही मायने में यदि देखें तो पीएससी के 3 चरण है, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू तक की तैयारी ना डे 1 से शुरू हो जाती है आपकी। तो सही तैयारी तो ये है कि आप डे 1 से प्री, मेंस और इंटरव्यू को अप्रोच करके तैयारी करें, क्योंकि क्या होता है, प्री और मेंस के बीच में गैप बहुत कम होता है। अगर सोचेंगे कि उस गैप में हम अगर मेंस को पूरा कवर कर पाएँ तो ये थोड़ा सा बेईमानी होगा। हाँ, मैं जिन बच्चों का प्री अच्छा गया उनको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन उन बच्चों के लिए प्लस है जो शुरू से ही स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग से ये सोच कर चले हैं कि हाँ हमें मेंस लिखना है, और उस अप्रोच से तैयारी किए हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे शुरू से मेंस पर फोकस नहीं किया, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट उन्होंने प्री में नहीं पढ़ा है ना, उसके लेखन में ज़्यादा ध्यान दें। जैसे लोक प्रशासन नया होगा, आपका समाज शास्त्र है, सोशोलॉजी है, आपका दर्शन शास्त्र है। तो जो नया पेपर है जिसको प्री में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जो प्री में आपने पढ़ा है उसकी आंसर राइटिंग पर ध्यान दें। तो टोटल आपकी प्रैक्टिस ही आपको बचा पाएगी। जितना ज़्यादा हो सके, मतलब एक दिन में आपको 2 पेपर देना है, 6 घंटे लिखना है, तो आपको अभी घर में बैठ के कम से कम 7-8 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक आपको रामबाण में दे दूं, जितना प्रीवियस पेपर हुआ है मेंस का, वो आप निकालो और उसका आंसरिंग आप चालू करो।
क्योंकि आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, ज़्यादा समय है नहीं। तो केवल आप क्वेश्चन निकालिए प्रीवियस ईयर का और उसके आंसर राइटिंग चालू कीजिए। साथ में आप करंट में भी बने रहिए, क्योंकि निबंध जो होता है आपका करंट सिनारियो से उठा कर देता है। तो यदि इसको आप मैनेज कर लिए, लेखन को आप मैनेज कर लिए, क्योंकि कई बार आते हुए भी हम लिख नहीं पाते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बच्चों को करना पड़ेगा।